तो देवियों सज्जनों नमस्कार प्रणाम। आज की वीडियो को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। थंबनेल में क्या बनाने जा रहा हूँ, क्या दिखाने जा रहा हूँ आज आपको। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता जी का आशीर्वाद लेता हूँ, इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं वहाँ के लिए, क्योंकि सभी लोग कोई कहीं है कोई कहीं है। जो 5 पीढ़ी आज मैं दिखाने वाला हूँ तो सब लोग इकट्ठा तो है नहीं। लास्ट की 2 पीढ़ियाँ वो तो एक पास हैं, लेकिन बाकी सब लोग अलग अलग जगहों पे हैं, तो सबको एक साथ इकट्ठा करना है। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ माँ बाप का। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। तो चलिए चलते हैं, अपने नाना के घर में ले चल रहा हूँ। और जैसे देखिए ये हम लोगों का ये नाती है हम लोगों का तो ये है बाबू अमोघ और ये हमारे भतीजे हैं, और इन्हीं का लड़का था जो छोटा बाबू था साथ में अभी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, यानी सबसे पहले पहुंचेंगे मेरे नाना की बेटी की बेटी की बेटी जहाँ पे रहती है वहाँ से उसको साथ में लेंगे, फिर आगे चलेंगे। और ये हमारे लिए ही नहीं, मुझे लगता है आप सभी के लिए, जो लोग भी देख रहे हैं आप सभी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग 5 पीढ़ियाँ एक साथ देखेंगे। एक वीडियो के अंदर 5 पीढ़ियाँ कवर होंगी, और ऐसा मौका मुझे नहीं लग रहा है कि आपके सामने कभी आया होगा। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा मौका हमारे सामने आने वाला है। तो ये है इस पीढ़ी की पहली शुरुआत। 5 में से पहला ये स्टार्टिंग है। ये है मेरे नाना की बेटी की बेटी की बेटी का बेटा। ठीक है, इधर देख। अब यहाँ से हम चलेंगे मौसी के घर अपने। तो अभी हम लोग अब निकल गए हैं यहाँ से। गांव का नाम था रतनपट्टी मुंडेरा। और ये है बाबू, और इसकी मम्मी ये प्रियंका है जो हमारी बहनें लगती है, और इसकी मम्मी ये मेरी दीदी, सबसे बड़ी मौसी की बड़ी बेटी, यानी बाबू की नानी है ये। और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं अब इसके नानी की नानी के घर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से चलेंगे मौसी के यहाँ, और फिर वहाँ से आगे निकलेंगे नाना जी के पास। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपने मौसी के गांव, और घर भी जल्दी ही आने वाला है। तो ये आ गए हम मौसी के घर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपनी 11वीं की पढ़ाई यहीं पे रह के पूरी की थी, कुशीनगर इंटरमीडिएट कॉलेज में। तो चलिए मिलते हैं मौसी से। ये हमारी सबसे बड़ी वाली मौसी। अब देखिए ये बाबू यानी हम लोग 4 पीढ़ी इकट्ठे हो गए एक साथ। और अभी चलेंगे नाना जी के यहाँ। भाभी बनाई होता। तो ये है हमारी भाभी जी। भाभी नमस्ते। शर्मा रही हैं वीडियो में, भैया रही हैं थोड़ी ही तो कब की आई हैं आप? अच्छा अच्छा। और ये हमारी सबसे बड़ी वाली भाभी, तो जो कि जब हम लोग रहते थे यहाँ पढ़ते थे तो यही बनाते खिलाते थे। और काफ़ी दिन हो जाता है अब तो। जब पढ़ के रह के यहाँ पे पढ़ते थे तो सोचते थे कि हमेशा आते ही रहेंगे, लेकिन समय ऐसा हो जाता है धीरे धीरे कि अब आ पाना भी मुश्किल रहता है। कभी मौके पर ही मुलाकात हो पाती है। भाभी हाय कर दीजिए इसे भैया भी मिलेंगे, अभी रास्ते में कहीं मकान बन रहा है वहाँ पे है। तो चलिए अब यहाँ से चलेंगे नाना जी के यहाँ। तो 4 लोग हो गए इकट्ठे, बाबू, इसकी मम्मी, फिर इसकी मम्मी और इसकी मम्मी। ठीक है, अब 5वें पे हमारे नाना जी हैं, तो वहाँ पे हम लोग पहुँच के फिर मिलते हैं। ये हम लोग अब पहुँच गए कसिया से। इधर कसिया है, कसिया से देवरिया मार्ग जो है मेन रोड ये है।
भाई बीच वाला तो नहीं जाए लायक कोई, तो हम लोगों को चलना पड़ेगा कसिया। और आज चूंकि पीड़िया का दिन है, पीड़िया पता नहीं सब लोग, आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, गांव जवार में रहने वाले सभी लोग जानते हैं। तो आज पीड़िया का मेला जो है यहाँ पे तो बहुत अच्छा भारी मेला लगता था। अभी पता नहीं कई सालों के बाद आज के दिन यानी पीड़िया वाले दिन हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है भीड़ या तो लग के ख़त्म हो चुकी होगी या फिर या हो सकता है भीड़ मिले भी। तो देखिए भीड़ अभी है। यहाँ पे लगता है, ये देखिए, ये आज कई वर्षों के बाद बैलगाड़ी देखने को मिल रही है, वो भी रोड पे। ये रास्ता सीधा कसिया जा रहा है। और ये मैंने एक वीडियो आपको शूट करके दिखाया था, यहाँ पे रामाभार स्तूप जो है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है, जहाँ पर बुद्ध भगवान ने अपना प्राण त्यागा था और जहाँ पे उनकी स्मृति में एक स्तूप बनाया गया है, तो वो यहाँ पे पड़ता है। ये सामने आपको दिखेगा वहाँ पे। अभी क्योंकि पेड़ वेड़ है इसकी वजह से दिख नहीं रहा, तो ठीक सामने है। और यहीं पे अपना बुद्धा पार्क कुशीनगर जब आप डालेंगे तो आपको दिख जाएगी जगह। और मैंने एक वीडियो भी हालांकि बनाया है। ये भीड़ देख लीजिए पूरा, ये पीड़िया का मेला का है। तो नौका विहार जैसे गोरखपुर है वैसे ही उसी की तरफ पे, थोड़ा छोटा है ये, लेकिन नौका विहार यहाँ कुशीनगर में भी है, जिसका वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया था पीछे। यहाँ से यानी यहाँ जो नया एयरपोर्ट को जो नवनीकृत किया गया है, यहाँ से हर जगह के लिए फ्लाइट चालू हो चुकी है। नहीं मैं चलता नीचे। हाँ नीचे नीचे चलो, नीचे नीचे बहुत बड़ी। तो ये है कसिया का ओवरब्रिज, यानी ये गोरखपुर साइड में जा रहा है। देखिए जैसे वो बस गोरखपुर के लिए जा रही है और इधर सीधा ये रोड बिहार की तरफ चला जाएगा। हाँ, और इधर ही हमारा अंदर मकान भी है, यहीं से मुड़ना है किनारे। ठीक है, ये सीधा गोरखपुर जाएगा, ये कसिया अंदर जा रहा है और इधर अंदर हमारी एक मकान भी है। तो ये हम लोग अब मुड़ रहे हैं अपने नाना जी के यहाँ। तो कुशीनगर एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो चुका है। आप कहीं भी हो, कहीं से भी आना जाना हो तो इसकी सुविधा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से ज़्यादा 1 किलोमीटर की दूरी है मेरे नाना जी का घर, और लगभग 2 किलोमीटर के आसपास से हम लोग चल के आ रहे हैं, जैसे मौसी के घर से। तो अभी मिलते हैं फिर। वो गांव का नाम होगा महुआ, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ये हम लोग अब एंटर कर रहे हैं नाना जी के गांव में, कसिया से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे। और थोड़ी देर में दरवाजे पर पहुंचेंगे, मिलते हैं वहां पे फिर। तो ये हम लोग पहुंच गए मामा जी के घर, नाना जी के घर समझ। और ये मेरे छोटे नाना जी, और ये बाबू है, यानी मामा जी का नाती। उतरा लोन, अच्छा। तो और ये रहे नाना जी मेरे। अरे बोल रहा था नाना अमोल, अरे पानी पिया। हाँ अच्छा तो नहीं होते स्टैंड होते होता। देखिए नाना जी कह रहे हैं दीदी को कि पहचान रही हो। अच्छा आरो तो पुरानिया भइल तो पसी नहीं ना। हां दवाई खा तो हां हाँ वो आओ तड़ी दो या ले आओ दवाई नहीं खले बड़ा ना ये नहीं खा का हां
यही वो जगह गाड़ी है हाँ ये घूम गई। एक अपन नहीं हाँ वो बगलिए में कहा हाँ तब ना और कौन हाल चाल तो सब ठीक है बा और मर जाई है हाँ अब ना आई देरी नहीं अरे है। ऐसा ऐसा मत कहो अरे का कोई और इन बहुत दिन रह गया जब तेरा शरीर चला ऊपर वाला साथ देता ना हाँ ओकरे हिसाब से जबले लिखल ही ना ना हाँ तबले तो कोनो कुछ बिगड़े के नहीं खे हाँ नहीं पता नहीं वहाँ आके बैठल और अच्छा अच्छा ठीक है हाँ हाँ कथी कहनी हो नहीं सही बात है। हाँ हो गए तो हाँ गल नहीं रहा काम वहाँ तत्काल होता है अच्छा इसको सिर्फ ट्रैक्टर चाहिए गाड़ी तो ये मामी जी हैं हमारी छोटी वाली मामी पानी वानी पीने के लिए ला रही हैं तो ये नाना जी को हमने अभी बैठाया है थोड़ा सा धूप में ला करके और आपको दिखाता हूँ मैं ये कभी हमारे बचपन का जो घर था कभी हम लोग इधर एक घर था यहाँ पे इधर अंदर 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 जाके इधर घर था वहाँ पे हम लोग रहा करते थे अभी फिर बाद में ये वाला घर बना जो कि रास्ते पर है और इसके बाद से फिर नया प्रांत यहाँ पे बाद में हम लोग जब इधर तो हम लोग आते नहीं थे जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक और घुट्टा जिसको बोलते हैं ना अपने देहाती भाषा में घुट्टा बोलते हैं तो वो इधर था समझिए यहाँ से दिखेगा नहीं आपको पीछे का एरिया दिखाता हूँ इधर इस एरिया में है वो जो रोड बिहार साइड में जा रहा है जो मैं दिखा रहा था रास्ते में कसिया से तो उसी रोड के बगल में है जंगल जंगल बोलते थे उसको हाँ ना हाँ 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 क्या कहते लगा और बताओ अबे हे क्या बैठावल जाई अबे होलों को बुलाता है ना सबके तो ये समझिए अब बस याद ही है ठीक है आज के टाइम में कौन है जो लोगों के पास समय ही नहीं है हर आदमी बिजी है अपने शेड्यूल में अपने हर आदमी अपने काम में इतना बिजी है कि किसी के पास समय नहीं है अब देखिए हालांकि हमें लगाव है और ज़्यादा ही है नहीं तो व्यस्त सभी लोग हैं नाना जी घर पे हैं बाकी मामा जी 2 लोग हैं तो वो लोग भी अपने बिजनेस में तो हर कोई बिजी है किसी के पास इतना समय होता नहीं है और ख़ासतौर से हम लोगों के पास भी समय नहीं है कि इतना आया जाए यहाँ पे लेकिन जब मौका मिलता है तो आते हैं मिलते जुलते हैं सबसे पहले वाला घर उधर था अंदर वहाँ पे जब हम लोग छोटे छोटे थे बिल्कुल 2 साल 4 साल 5 साल तक के तब तक उधर अंदर घर था वहाँ पे अंदर जाके अब वो पूरा ब्लॉक ही हो चुका है यानी यहाँ से अंदर था तब घर अभी उसके बाद से दूसरा घर फिर तीसरा घर तो ऐसे ही दुनिया बदल रही है हर कोई अपडेट हो रहा है अब समय के हिसाब से एडजस्टमेंट लोग करते जा रहे हैं तो ये ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग बचपन में जब आते थे तो मतलब पूरी छुट्टी हम लोग की यहीं पे गुजरती थी और मुझे याद आता है मैं और मेरे एक दूसरे मेरी मौसी 5 बहनें हैं 5 में से तीसरी वाली मौसी के लड़के जो थे वो और मैं लगभग एक साथ आते थे छुट्टियों में और आम के पेड़ थे यहाँ पे नाना जी जहाँ पे वहाँ जो जंगल जो मैं बोला था जहाँ पे एक भुट्टा था और दुनिया वही है जगह वही है सब लोग वही हैं बशर्ते समय बदल चुका है तो इसके बाद चलिए अब मैं अगली वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाऊंगा सभी लोगों को एक पास इकट्ठा करता हूँ 1 2 3 4 5 तो ये हमारे नाना जी और अब मौसी को अपने बुला रहा हूँ यानी नाना जी की बिटिया चल मौसी
तो ये हमारी बड़ी वाली मौसी, मौसी हमारी 5 बहनें हैं, सबसे बड़ी वाली मौसी और नाना जी। अब दीदी, दीदी हाँ। अब चूंकि ये सबसे बड़ी वाली मौसी है और मौसी की सबसे बड़ी बेटी ये दीदी हैं, इस वजह से ये जो 5 जनरेशन कंप्लीट हुआ है शायद इसी वजह से, वरना ऐसे नहीं होता। और अब ये आ रही है दीदी की बेटी प्रियंका, 4थी जनरेशन। बैठे यहाँ पे ये प्रियंका, ठीक है। बाबू कहाँ है? अच्छा, अब हम जो हमारी सबसे लेटेस्ट जनरेशन है तो उसको भी बुलाएंगे। यानी ये समझिए हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है। क्या अब तो नाना के गोदी में था। ये देखिए, ये देखिए, ये होता है अपने आप में। लोग कहते हैं कि पनाती खिला लिया, तो पनाती नहीं, ये जो है ये नाना जी का सनाती लगेगा ना, सनाती है। ठीक है बाबू, तुम भी भाग्यशाली हो कि अपने नानी के नाना, यानी ये अपने नानी के नाना की गोद में बैठा हुआ है इस समय। ठीक है ना बड़ी बात। और नाना जी की बेटी, मौसी की बेटी, दीदी की बेटी, और फिर ये प्रियंका का बेटा, ये प्यारा सा। ठीक है, यानी 5 जनरेशन। ये जो मैं कह रहा था कि ये संजोग की बात होती है, ये बड़े भाग्य से ऐसे जनरेशन एक साथ देखने को मिलते हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों में से किसी के सामने इस तरह का नज़ारा आया होगा। हो सकता है कि और भी हो इंडिया में, लेकिन और इस तरह से हाईलाइटेड ना हो, सोशल मीडिया पे ना आई हो। ठीक है, तो ये नाना जी और ये बड़े भाग्य की बात है हम लोगों के लिए भी। कोई सुनता है कि हमारे नाना जी हैं, ठीक है, तो लोगों को जैसे थोड़ा सा वो लगता है कि अरे इनके नाना जी अभी हैं। तो ये हम लोगों के लिए भाग्य की ही बात है, सौभाग्य की बात है। भाग्य ने अब नाना जी से कुछ बात करवाता हूँ। ठीक है नाना जी, एक तो अपने थोड़ा सा राज बताइए अपने स्वास्थ्य का। ऐसे कि लोग कमेंट करला, पिछले बार वीडियो बनवले रहनी तो मैं लोग कहे कि नाना जी से कुछ पूछे होते कि नाना जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं। खाते हैं तो सब कुछ खाते हैं। अच्छा हाँ, और करीब ला घुमा घुमा कर पड़ी। तब बताइए ना। हाँ। तो ये अब ये देखिए ये दोनों बाबू एक साथ आ गए। ये है मतलब नाना जी के नाती ये हैं, यानी हमारे मामा जी के लड़के सिकंदर बाबू। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, इनको मिलवाया था। और ये हैं बड़े, इनसे बड़े वाले जो हैं भाई, उनका लड़का है प्यारा सा।